तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 50 to 20 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें, या चैनल में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे एपिसोड के लिंक मिल जाएंगे। तो चले बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने ब्लड डीमन शार्क क्लैन के साली को देखा था। साली गाइस बहुत ही ज्यादा डेंजर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने किंगटन को भी हरा दिया था। किंगटन जो मिस्टीरियस रैंकिंग के रैंक 4 पर था, लेकिन किंगटन भी साली के अटैक्स को नहीं रोक पाया था और वो फाइनली हार गया होता है। वहाँ पर जो साली होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अच्छा लिंगडोंग तुम ही हो क्या, चलो अब तुम भी मारने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने उस छोटी लड़की म्यूलिंग शान का सपोर्ट किया, साथ ही साथ तुमने हमारे ब्लड डीमन शार्क क्लैन के खिलाफ जाने की हिम्मत की, इसके लिए मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। यह बोलकर वहाँ पर जो साली होता है वो अपनी दोनों हाथों में दो अजीब से राउंडेड हड्डी के ब्लेड्स को बाहर निकाल लेता है और लिंगडोंग पर काफी ज्यादा भयानक गति से अटैक करता है। वहाँ पर जैल से ही साली अटैक करने के लिए लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। उसकी बॉडी से अजीब सी लाल कलर की रोशनी फूटती है और बहुत ही ज्यादा भयानक गति से वो लिंगडोंग पर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत थंडर एम्परर राजदंड की पावर्स का यूज करता और सीधे ही अपने राजदंड से सीधे साली पर एक अपना राजदंड मारता है। दोनों का जैसे आपस में अटैक टकराते हैं, काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें जो साली होता है वो पीछे हट जाता है। वहाँ पर साली भी लिंगडोंग के राजदंड की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर राजदंड को ध्यान से देखता और कहता है, अच्छा प्योर युआन ट्रेजर, अच्छी बात है अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये प्योर युआन ट्रेजर मुझे आज तुम्हारी हत्या करने से रोक पाएगा? ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है लिंगडोंग, आज तुम मेरे हाथों जिस जान से मरने वाले हो। साली ये बोलता है, फिर से अपने ब्लेड से लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग भी राजदंड की पावर्स का यूज करते हुए दोनों ही एकदम बहुत ही ज्यादा भयानक गति से एकदम खटखट खटखट फाइट करने लगते हैं, एकदम बिजली के स्पीड से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर लिंगडोंग और साली दोनों ही पीछे चले जाते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत थंडर एम्परर राजदंड की पावर्स का यूज करते हुए एक काफी ज्यादा बड़ा थंडर ड्रैगन का निर्माण करता है और उस थंडर ड्रैगन से सीधे साली पर अटैक करता है। वहां पर जो साली होता है वो सीधे अपने सामने एक अजीब सी लाल कलर की शील्ड का निर्माण करता है, लेकिन लिंगडोंग का ये राजदंड वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो लिंगडोंग का थंडर ड्रैगन होता है वो सीधे ही उस लाल कलर के कवच को तोड़ देता है और सीधे जाकर साली की बॉडी से टकराता है और जो साली होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है। वहां पर जो साली होता है फिर से खड़ा हो जाता है। गाइस साली की बॉडी पर ना एक भी कट आउट नहीं जाए होते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से थंडर एम्परर राजदंड की पावर्स का यूज करते हुए साली की बॉडी पर अटैक करता है। वहां पर साली भी लिंगडोंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा तेज था जिस कारण लिंगडोंग के अटैक से साली की बॉडी से टकरा जाते हैं, लेकिन साली की बॉडी पर कोई भी असर नहीं पड़ा होता है। यह देखकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर साली जोर जोर से हंसने लगता है और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग कोई ये मेरी नॉर्मल टेक्निक नहीं है, बल्कि ये मेरे डीमन शार्क क्लैन की सबसे ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है, डीमन शार्क बॉडी है। जब मैं इस टेक्निक का यूज करता हूँ तो मेरी बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा डेंजर और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेयर बन जाती है। इस लेयर को तुम कभी भी अपने जीवन में नहीं तोड़ सकते। लिंगडोंग आज तुम मेरे हाथों से जान से मरने वाले हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो साली की बॉडी को ध्यान से देखता है। साली की बॉडी पर एक अजीब सी लाल कलर की लेयर चढ़ी होती है। तभी वहाँ पर जो किंगटन होता है गाइस वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग मुझे याद आ गया, ये डीमन शार्क क्लैन की शार्क बॉडी है, सॉरी गाइस डीमन शार्क बॉडी है और मैंने भी इस टेक्निक के बारे में सुना था। यह डीमन शार्क क्लैन की एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस टेक्निक है जिसमें एक कल्टीवेटर को लमसम करोड़ों डीमन शार्क चींटियों के मतलब ऐसे परिष्कृत करना होता है, ऐसे बॉडी वॉडी पर चढ़ाना होता है गाइस। कोई प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से करोड़ों चींटियों का बलिदान दिया जाता है, तब इस टेक्निक में महारत हासिल की जाती है, जिसके कारण एक बंदे की डिफेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसको तोड़ने के लिए कम से कम तुम्हें परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल की पावर चाहिए। और गाइस परफेक्ट परफॉर्म स्टेज का जो एडवांस लेवल होता है वो काफी ज्यादा भयानक लेवल होता है। इसी लेवल के बाद वर्ल्ड स्टेज आता है और आप भी जानते हो वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचना कितना ज्यादा भयानक होता है, मतलब काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और जो एडवांस लेवल के कल्टीवेटर्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन समझे इस लेवल को क्रॉस करने में 100 साल लग जाते हैं और भी ज्यादा समय लग जाए। कितने लोग तो हजारों
सालों तक इस लेवल को अचीव नहीं कर पाते वर्ल्ड स्टेज को। और गाइस परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल भी आप 3 लेवल मान सकते हैं। स्टार्टिंग लेवल, एडवांस लेवल, उसके बाद हाफ वर्ल्ड स्टेज, उसके बाद वर्ल्ड स्टेज आता है। तो आप मान सकते हैं इतनी ज्यादा भयानक पावर हो जाती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी साली की तरफ देखता है, तुरंत अपना थंडर एम्परर राजदंड उठा लेता है और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी पर पावर फूट पड़ती है। लिंगडोंग की बॉडी पर 30 ड्रैगन सिंबल्स दिखाई दिए जाते हैं और अचानक से जो लिंगडोंग की पावर होती है बहुत ही ज्यादा भयानक बढ़ जाती है। लिंगडोंग की बॉडी से हरी हरी कलर की रोशनी फैलने लगती है। वहां पर जो साली होता है वो भी लिंगडोंग की पावर को बढ़ता हुआ महसूस करता है। फिर लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग तेरी ये सारी चीजें मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं आएंगी, तेरी सारी तकनीकें, क्योंकि अभी तू काफी ज्यादा कमजोर है, अभी तू परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के केवल स्टार्टिंग लेवल पर है, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो साली की तरफ देखता रहता है। अच्छा बेटा अभी दिखाता हूँ तुझे। यह बात बोलते हुए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपना थंडर एम्परर राजदंड उठाता और अचानक से बहुत ही ज्यादा भयानक गति से सीधे साली पर अटैक करता है। और गाइस हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग के राजदंड की नोक पर ना अजीब सी एक छोटी सी फॉर्मेशन बनती है, छोटी सी ने बड़ी से ऐसे हाथ का आकार कैसे फॉर्मेशन बनता है। फॉर्मेशन उल्टा घूम रहा होता है और काफी ज्यादा मिस्टीरियस आभा को छोड़ा होता है। जो लिंगडोंग होता है वो सीधे ही उस फॉर्मेशन की एनर्जी के साथ साली की बॉडी पर अटैक करता है। और जैसे ही वहां पर जो साली होता है वो लिंगडोंग की इस अटैक को देखता है और वो सोचता है कि लिंगडोंग का यह भी अटैक उसकी बॉडी से टकराएगा और उस लिंगडोंग का अटैक विफल हो जाएगा। लेकिन एक शॉकिंग बात दिखाई जाती है, लिंगडोंग का वो जो अटैक नहीं होता है वो राजदंड वाला, लिंगडोंग सीधे जाकर साली के पेट पर मारता है, ऐसे पेट पर मारता और पूरा वो शील्ड नहीं बनी हुई थी लाल कलर का रियल, वो लेयर ही टूट जाती है, ऐसे लेयर में ऐसे छेद बन जाता है और साली की बॉडी दिखाई देने लगती है। जो लिंगडोंग होता है वो सीधे भाला घोप देता है, मतलब जो राजदंड होता है वो घोप देता है और काफी ज्यादा भयानक पावर से घोपता है जिससे साली का एकदम पेट से खून बहने लगता है। साली जाकर दूर गिरता है। साली एकदम पागलों की तरह खड़ा होता है, फिर अपनी बॉडी में एक छेद को देखता है। गाइस उतना बड़ा छेद नहीं हुआ था, ऐसे पूरा पेट से खून बह रहा होता है, उतना भी ज्यादा गहरा नहीं हुआ होता है। वहां पर जो साली होता है वो लिंगडोंग के इस अजीब से हमले को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम मेरे डीमन शार्क क्लैन की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस टेक्निक डीमन शार्क बॉडी को कैसे तोड़ सकते हो, यह असंभव है। साली को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग ऐसा कर सकता है। वहां पर साली जैसे लिंगडोंग को देखता है ना वहां पर फिर से खड़ा होता है और साली इस बार फिर से अपने ब्लेड्स को निकाल लेता है और इस बार वो डिसाइड करता है कि लिंगडोंग को मार कर ही रहेगा। वहां पर साली फिर से लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिंगडोंग बहुत ज्यादा भयानक गति से सीधे साली के पास आता है, मुंह पे मुक्का मारता है जिसके कारण जो साली होता है वो जाकर सीधे दूर गिरता है। साली फिर से खड़ा होता है, कहता है कमीने मैं तुझे जान से मार दूंगा। और गाइस साली खड़ा होता है और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। बट वहां पर जो लिंगडोंग होता है गाइस वह तुरंत राजदंड से फिर से साली पर अटैक करता है और वहां पर जो साली होता है वो फिर से लिंगडोंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। फिर से हमें लिंगडोंग के राजदंड पर उसी अजीब सी फॉर्मेशन को दिखाई दी जाती है जो फिर से उल्टा घूमती है और सीधे लिंगडोंग उसी फॉर्मेशन से मतलब राजदंड पर ऐसे घूम रही होती है और लिंगडोंग उसी फॉर्मेशन से फिर से साली पर अटैक करता है। साली उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगडोंग का वो जो राजदंड था वो साली के ना ऐसे हाथ से टकरा जाता है जिससे डीमन शार्क बॉडी फिर से हट जाती है, मतलब पूरा समझे हट जाता है डीमन शार्क बॉडी और जो साली की रियल बॉडी होती है वो दिखने लगती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से साली पर अटैक करता है, जाकर सीधे साली का हाथ ही तोड़ देता है। वहां पर साली भी जोर से चिल्लाता नहीं और काफी ज्यादा समझे उसको दर्द होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है साली को पकड़ता है, ऐसे उठा कर पटकता, मौत पिटकता है, ऐसे मतलब नचा कर पटकता और सीधे उठाकर फेंक देता है। वहां पर जो साली होता है वह फिर से खड़ा होता है। वहां पर साली को लिंगडोंग की बॉडी से जो आभा महसूस हो रही होती है ना और लिंगडोंग की जब वो तरफ देख रहा होता है ना तो उसे सीधे ही लिंगडोंग की आंखों में हत्या की मनसा महसूस हो रही होती है। इसे साली काफी ज्यादा डर जाता है और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बट लिंगडोंग फिर से साली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और इस बार तो सीधे वह गला पर मारने वाला था, जैसे ऐसे गला मारता कट उड़ जाते। वहां पर जो साली होता है वो फिर से उसके पास जो टोकन नहीं होता है इस दुनिया का वह तोड़ देता है और वहां से साली गायब होने लगता है। साली गायब होते होते लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग तूने जो मेरे साथ किया है मैं उसका बदला लेकर ही छोड़ूंगा। गाइस यहाँ पर जो साली जब ये वर्ड बोल रहा होता ना तो उसकी बॉडी में और एकदम डर देखा जा सकता था, ऐसे नहीं डरे हुए तो आवाज एकदम डरी डरी लगती है, वैसे ही साली की आवाज आ रही होती है। वहां पर जो साली होता है फिर से चला जाता है। जो लिंगडोंग होता है गाइस वह किसी किंग की तरह से आसमान में से उसके पंख फैला जाते हैं और सीधे आसमान
आसमान में उड़ जाता है। आसमान में गाइस होता है इस चोटी का टोकन। इस टोकन को जैसे आप लेंगे ना, टॉप 10 में जो फाइट नहीं होगी जहाँ पर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आसमान में उड़ता है और अपने पंख फैलाकर सीधे बाकी कल्टिवेटर्स की तरफ देखता है और लिंगडोंग बोलता है और कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो भाई बता दो और थोड़ा सा और भी मैं लड़ उड़ लूंगा। वहाँ पर जो गाइस किंगटन होता है वो तो काफी ज्यादा शौक होता है और कहता बाप रे बाप है, वो कहो कि मैंने उस टाइम लिंगडोंग से फाइट नहीं किया, वो तो वहाँ पर तांग शिंगलियांग ने आकर मेरी जान बचा ली, वरना तो मेरी एल लग जाते। भाई लिंगडोंग कितना ज्यादा पावरफुल है, मैंने उस साली के साथ खुद फाइट किया था और उस साली की डीमन शार्क बॉडी बहुत ही ज्यादा भयानक थी, मैं उसको तोड़ने में भी सक्षम नहीं था। जब साली ने अपनी डीमन शार्क बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था तब उसने मुझे बहुत ही ज्यादा पीट पाट कर एकदम हरा दिया था, लेकिन लिंगडोंग ने साली की डीमन शार्क बॉडी को तोड़ दिया। उसके बाद उसने साली को एकदम इस हालत तक पहुंचा दिया कि वो डर कर यहाँ से भाग गया। बाप रे बाप कितना ज्यादा भयानक है। कुछ कल्टिवेटर्स और भी इस चोटी पर आ चुके थे, वो भी लिंगडोंग की इस भयानक ताकत को देखकर एकदम डर जाते हैं। वहां पर जो साली होता है वो लिंगडोंग की तरफ हंसते हुए देख कर कहता भाई लिंगडोंग क्या मजाक कर रहे हो, ले लो टोकन, तुम्हारी इतनी ज्यादा भयानक ताकत देखकर कौन तुमसे लड़ना चाहेगा, कौन अपनी एल लगवाना चाहता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तुरंत टोकन की तरफ बढ़ जाता है और गाइस जो लिंगडोंग की वो राजदंड पर अजीब सी फॉर्मेशन नहीं दिखाई गई थी जो उल्टा घूम रहा था, वो फॉर्मेशन थी एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन। आप भी जानते हैं एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन कितनी ज्यादा भयानक है, वह जिस भी चीज पर गिरते उस चीज को एकदम जला कर रख देती है, चाहे फॉर्मेशन हो चाहे कुछ भी हो। आपको याद होगा लिंगडोंग ने इसी एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का यूज करते हुए युहान गेट के 512 डिसाइपल को जलाकर रख दिया था। वहां पर लिंगडोंग भी सोचता है अगर उसने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का यूज नहीं किया होता है तो उसको साली को हराने में काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करना पड़ता। लिंगडोंग को यहाँ पर ताकत भी बचानी थी, ऊपर और भी फाइट्स होने वाले, हुओ चेन है और बहुत ही ज्यादा फेसलेस पर्सन और फर्स्ट रैंकिंग वाला बंदा, तो आप समझ रहे ना कितनी ज्यादा भयानक फाइट होने वाली है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उस चोटी के एकदम पहुंच जाता है टॉप पर जहाँ पर वो टोकन रखा हुआ था। लिंगडोंग जाता है सीधे टोकन को ले लेता है और जैसे वो टोकन को लेता है ना वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधे मेन चोटी के सामने पहुंच जाता है। गाइस मेन चोटी, अब आपको मेन चोटी पर जाना है और वहां पर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को लेना है। और गाइस जैसे वहां पर लिंगडोंग जाता है वहां पर बहुत सारी आकृतियां प्रकट होती हैं। लिंगडोंग अपने आसपास की पहली आकृति को देखता है, एक काला कपड़ा पहने हुए बंदा, आप जान चुके हैं कौन होगा, हुओ चेन। और एक और मिस्टीरियस बंदा प्रकट होता है, उसने भी काले कलर के कपड़े ही पहने होते हैं। वो काला कपड़ा अपने सर से ऐसे हटाता है तो वो देखता है ना अपने पूरे चेहरे पर उसने अजीब सी पट्टियां बांधी होती है, जिस तरह ज़ॉम्बीज नहीं ऐसे बांधे होते हैं उसी तरह से ये होता है फेसलेस पर्सन, यानी मिस्टीरियस रैंकिंग का नंबर 1 बंदा। जो फेसलेस पर्सन होता है वो जाकर सीधे हुओ चेन के पास खड़ा हो जाता है। और गाइस यहाँ पर जो हुओ चेन और फेसलेस पर्सन है वो दोनों ही मिले हुए हैं। हाँ थोड़ा सा पिछले एपिसोड में मैं बताना भूल गया था, इसीलिए जो एल्डर मोलुओ थे उन्होंने लिंगडोंग, तांग शिंगलियांग और लिटिल एलिफेंट किंग को एक साथ रहने के लिए बोला था। आप समझ चुके होंगे क्या वहाँ पर रीजन था, तो थोड़ा सा मैं अभी उधर समझ नहीं पाया था। एक नॉवेल्स में काफी ज्यादा समझे, ट्रांसलेशन हिंदी में करो ना अंट संट हो जाता है, मीनिंग का ऐसा वैसा लोग निकाल कर रख देते हैं। और गए फिर कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर तांग शिंगलियांग, लिटिल एलिफेंट किंग और बाकी यहाँ पर प्रतिद्वंदी आते, टोटल 10 बंदे आने वाले थे ना, तो 10 लोग धीरे धीरे आ जाते हैं। यहाँ पर टॉप 3 वाले पहले बंदे आए थे, जैसे टॉप 3 में कौन है, पहला है वो मिस्टीरियस रैंकिंग का फर्स्ट बंदा फेसलेस पर्सन, सेकंड रैंक पर है तांग शिंगलियांग, थर्ड रैंक पर ये लिटिल एलिफेंट किंग। और यहाँ पर और कुछ ऐसे बंदे आते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान भी आ जाती है। और गाइस लिंगडोंग छोटी लड़की म्यूलिंग शान को देखता है, छोटी लड़की म्यूलिंग शान के कपड़े थोड़ा सा फटे हुए थे, खून उन भी मुंह से निकल रहा था, बट छोटी लड़की म्यूलिंग शान का लेवल अप हो चुका था, अब वो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर थी। आपको याद होगा छोटी लड़की पहले लाइव मिस्ट्री स्टेज के एडवांस लेवल पर थी, बट वो अपना लेवल अप करके परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के स्टार्टिंग लेवल तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर लिंगडोंग समझ जाता है कि लगता है उसने सालिंग को हरा दिया, डीमन शार्क क्लैन की वो लड़की गाइस जो म्यूलिंग शान को जान से मारने के लिए गई थी। यहाँ पर इसी चक्कर में लगता है म्यूलिंग शान का लेवल अप भी हो गया। अब गाइस हमें अरीना की तरफ दिखाया जाता है, अरीना के सभी बंदे ना अब केवल 10 ही स्क्रीन को देख रहे होते हैं। हाँ पहले लमसम बहुत सारी स्क्रीन थी ना, जैसे 10,000 कॉन्टेस्टेंट पार्टिसिपेट करे थे, तो लोग यहाँ पर अपने अपने बंदों का फाइट देख रहे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर केवल 10 ही मेन बंदे थे, तो सभी लोग अब 10 ही स्क्रीन बड़ी सी बन चुकी थी और सभी लोग ना अब इन 10 ही स्क्रीन में देख रहे होते हैं 10 कंटेस्टेंट को और कहते हैं भाई जो भी इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा
वो पूरे डीमन सी का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा बन जाएगा। समझो पूरा डीमन सी में उसके जितना पावरफुल कोई नहीं होगा। एल्डर्स को छोड़कर युवा पीढ़ी का एकदम टॉप लेवल का बंदा, साथ ही साथ उसके पास थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक भी होगा। और गाइस इधर हमें एल्डर मोलुओ को दिखाया जाता है। एल्डर मोलुओ, हुआ चेन, साथ ही साथ फेसलेस पर्सन को देखते हैं और कहते हैं इन दोनों की बॉडी से मुझे ईमो एनर्जी महसूस हो रही है। गाइस हुआ चेन और फेसलेस पर्सन से लगता है इनकी बॉडी में, लिंगडोंग ने कहा था कि वह ईमो सीड्स हैं, तो लगता है इनकी बॉडी ईमो सीड्स ही है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि एल्डर मोलुओ ने हुआ चेन और फेसलेस पर्सन की बॉडी में ईमो एनर्जी की पहचान कर ली है, तो आखिर एल्डर मोलुओ कोई एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर एल्डर मोलुओ का मेन एम रियल ईमोस को बाहर निकालना था। इनकी बॉडी में तो समझे ईमो सीड्स है और एल्डर मोलुओ इनके ऐसी की तैसी कर सकते हैं, लेकिन एल्डर मोलुओ का मेन प्लान था ना रियल ईमोस को बाहर निकालना। इसीलिए वो एकदम शांति से एकदम पूरे एरिना में नजर भी बनाए हुए ईमो एनर्जी को भी डिटेक्ट करें और समझे पूरे फ्लेम डिवाइन सिटी में अपनी आभों को एकदम फैलाए हुए हैं, अपनी एल्डर्स बिछाए हुए हैं। तभी हमें एल्डर मोलुओ के बगल में उनके फर्स्ट एल्डर को दिखाया जाता है। वहां पर जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो एल्डर मोलुओ से कहते हैं एल्डर मोलुओ यहाँ पर हमें कोई भी अभी ईमो एनर्जी सेंस नहीं हुई है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि आपकी जो शिष्या यानी तांग शिंगलियांग और लिटिल एलिफेंट किंग है और जो लिंगडोंग है वो तीनों ही हुआ चेन साथ ही साथ फेसलेस पर्सन को हरा पाएंगे। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वह कहते हैं मुझे भी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, जो भी यहाँ पर परिणाम होंगे उसी पर हमारी सारी प्लानिंग निर्भर है। वहाँ पर फर्स्ट एल्डर पूछते हैं तो यहाँ पर क्या ग्रीन ड्रैगन किंगजी आएंगे। गाइस किंगजी वही बंदा है जो रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर है, साथ ही साथ उसने लिंगडोंग को ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक दिया है, जो अब मान सकते सबसे ज्यादा डेंजरस फिजिकल मार्शल टेक्निक है, जिसके कारण लिंगडोंग की पावर बहुत ही ज्यादा भयानक बढ़ जाती है। लिंगडोंग इस टेक्निक में जब मास्टर हो जाएगा ना तो अपनी बॉडी पर 1000 ड्रैगन टैटूज बना सकता है, लेकिन अभी वो 85 बना पाता है। आप भी जानते 85 बनाता है कि तो लोगों की ऐसी की तैसी कर रख देता है। यहाँ पर फर्स्ट एल्डर वही एल्डर मोलुओ से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर किंगजी आएंगे और हमारी बाकी एल्डर्स आ रहे हैं। इधर हमें फर्स्ट एल्डर को दिखाया जाता है जिन्होंने एल्डर मोलुओ से पूछा था कि किंगजी और बाकी सपोर्टर्स आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वह कहते हैं हाँ वो लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले इस कंपटीशन का फर्स्ट फेज कंप्लीट होने दो। इस कंपटीशन का जो फर्स्ट फेज है वह इस कंपटीशन को जीतना और जो ऊपर नकली थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है वह तांग शिंगलियांग को देना। अगर हमारा यही प्लान एकदम तैयार हुआ ना तभी वो लोग यहाँ पर आएंगे। हमारा अगर यही मेन प्लान बर्बाद हो गया ना तो बाकी सपोर्टर्स यहाँ पर नहीं आएंगे। गाइस रीजन यह है ना कि यहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगजी है, साथ ही साथ और भी रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर्स जो इस बैटल को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, वो लोग अपने आप को इस दुनिया में हाइड करना ही पसंद करते हैं। क्योंकि इमोस आप भी जानते इमोस अगर वो लोग ऐसे बाहर घूमे उमेंगे तो इमोस पक्का ही कोई ना कोई प्लानिंग बनाएंगे। तो इधर भी प्लानिंग चलती है, समझे ये लोग भी अपनी प्लानिंग बनाते, इमो भी अपनी प्लानिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर घेरने का प्लान था, तो फालतू में अगर यहाँ पर फर्स्ट ही फेज जिसमें इस कंपटीशन को एल्डर मोलुओ के पक्ष में आना था वही नहीं पूरा होगा तो वो लोग आएंगे तो अपने आप को हाइड कर लेंगे। मतलब उनका यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर हुओ चेन जीत जाता है तो हुओ चेन को नकली थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक मिल जाएगा, तो वो पाएगा, उसके बाद ले जाकर अपने बंदों को देगा। मतलब वो लोग तो इमोस से ही मिले हुए हैं तो इमोस के पास ही जाएंगे और वो लोग कहेंगे नकली है। बाप रे, बाल बच गए। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है। गाइस यहाँ पर जो एल्डर मोलुओ हैं उनको विश्वास है कि लिंगडोंग इधर हुआ चेन साथ ही साथ और फेसलेस पर्सन को हरा सकता है, बट यहाँ पर लिंगडोंग को अपने दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करना होगा। बट यहाँ पर लिंगडोंग ऐसा करेगा नहीं। रीजन यह कि यहाँ पर बहुत सारी कल्टीवेटर्स और बहुत सारे लोग शायद इसमें भीड़ में कोई इमोस छुपे हुए हैं, वो लोग भी इस फाइट्स को देख रहे हैं। अगर वो लोग देखेंगे लिंगडोंग के पास दो पैतृक प्रतीक है तब तो भाई उन लोग का समझे एकदम हिल जाएंगे पूरा, और लिंगडोंग को किसी भी हाल में जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ेंगे। और एल्डर मोलुओ ये समझते हैं कि लिंगडोंग अभी इस लेवल पर और इस कल्टीवेशन पावर के साथ हुआ चेन साथ ही साथ फेसलेस पर्सन को नहीं हरा सकता। और गाइस इधर हमें उस शीशे की दुनिया में दिखाई जाती है जहाँ पर जो लिंगडोंग, हुआ चेन, फेसलेस पर्सन, लिटिल एलिफेंट किंग, मिलिंगस्तान ये सारे लोग अब आ चुके हैं। टोटल 10 बंदे इस पीक के सामने खड़े होते हैं जहाँ पर जो हुआ चेन होता है वो बाकी सभी की तरफ देख कर कहता है चलो मैं थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक लेने जा रहा हूँ, आज से थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक मेरा हुआ, जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना वो जान से मारा जाएगा। यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो हुआ चेन होता है वो सीधे आगे बढ़ने लगता है। मतलब आगे जैसे बढ़ने वाला होता है तभी एक पीछे से बंदे की आवाज आती है, ये भी टॉप 10
में बंदा था जो इस पीक तक पहुंचा था, वो हुआ चेन की तरफ देख कर कहता है कहाँ ऐसे थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक ले लोगे, इतना ज्यादा आसान नहीं है। और गाइस ये भी कल्टीवेटर ना परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के मीडियम लेवल के पीक पर था, और वह सीधे जो कल्टीवेटर होता है वह सीधे अपनी तलवार उठाता और बहुत ही ज्यादा भयानक गति से सीधे ही इधर क्या नाम है इसका हुओ चेन पर अटैक करता है। वहाँ पर जो हुओ चेन होता है उस बंदे की तरफ देखता और कहता है एक बंदा चलो मरने आ गया, चल भाई तो मर जा। वहाँ पर हुओ चेन की बॉडी से अचानक से काली रोशनी फूट पड़ती है, और उस अजीब बंदे ने अटैक नहीं किया होता हुआ चेन पर, सीधे हुआ चेन उसकी तलवार पकड़ लेता है, उसकी तलवार को एक ही झटके में तोड़ देता है और उसका सीधे ही गला पकड़ लेता है। और फिर हुआ चेन बहुत ही ज्यादा डेंजर लुक देता हुआ उस बंदे की तरफ देखता और कहता है तू तो गया बेटा, और सीधे ही उसका गला तोड़ देता है। मतलब वो कल्टीवेटर एक ही झटके में मारा जाता है, और अचानक से उस कल्टीवेटर की बॉडी से उसकी युवान आत्मा बाहर निकलती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। बट वहां पर जो वो चेन होता है वह कहता है इतनी आसानी से किधर चल दिए मेरी जान, मैं जिसको भी मारता हूँ उसको पूरी तरह से खत्म कर देता हूँ ताकि वह दोबारा कभी पुनर्जन्म ना ले सके। और ये बात बोलते हुआ चेन फिर से अपनी काली रोशनी से सीधे उसकी युवान आत्मा को भी खत्म कर देता है। बाहर के सभी बंदे हुआ चेन की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस वो लोग हुआ चेन को नहीं जानते थे। हुआ चेन मिस्टीरियस रैंकिंग में नहीं आता था, वो तो पूर्वी युवान क्षेत्र से आया था ना। साथ ही साथ वो लोग हुआ चेन की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा शॉक तो हुआ चेन की निर्दयता को देखकर शॉक थे, क्योंकि उसने टॉप 10 के कल्टीवेटर्स को एकदम एक झटके में जान से मार दिया था और पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उसकी युवान आत्मा को भी भागने नहीं दिया। वहाँ पर जो हुआ चेन होता है वो बाकी लोगों की तरफ देख कर कहता है हाँ मेरी जान को ये हो रहा है क्या, आओ उसको भी जान से मार कर खत्म ही कर देता हूँ। तभी वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग वो आगे बढ़ते और उसने अपने हाथ में एक भाला पकड़ा होता है, भाले पर अजीब से फोनिक्स के निशान होते हैं और भाला एकदम आग की लपटों में एकदम घिरा हुआ होता है। तांग शिंगलियांग आगे बढ़ती और कहती है इतनी आसानी से तो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक तुम्हें नहीं लेने दूंगी, यह थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक मेरा है। वहाँ पर जो हुओ चेन होता है वो तांग शिंगलियांग की तरफ देखता और कहता है तांग शिंगलियांग सच में तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बट आज मेरे सामने जो भी आएगा, जो भी मुझे थंडरबोल्ट पैतृक को लेने से रोकेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। तांग शिंगलियांग हुओ चेन की तरफ देख कर कहती है अच्छा जान से मार दोगे, आज मैं अभी देखना चाहूंगी तुम्हारी ताकत क्या है। वहाँ पर जो हुआ चेन है वो भी तांग शिंगलियांग की तरफ देख कर हंसते हुए कहता है हाँ मुझे भी तुमसे लड़ने में मजा आएगा, मैं अभी देखना चाहूंगा फ्लेम डिवाइन हॉल की एल्डर मोलू की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल की पावर क्या है। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग है वो भी कहती हाँ मैं भी अपनी पावर दिखाऊंगी तुम्हें। और तांग शिंगलियांग की बॉडी से आग की आवा फूट पड़ती है, एकदम समझे उसने जो कपड़े उपड़े फैले थे सब आग में जल रहे थे, कपड़े नहीं जल रहे होते हैं गाइस, आप लोग गलत मत समझेगा। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो भी अपनी आभा वर्क रिलीज करते एकदम लड़ने के लिए दोनों बंदे तैयार हो जाते हैं। तभी जो फेसलेस पर्सन होता है मिस्टीरियस रैंकिंग का फर्स्ट नंबर वाला बंदा वो भी आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर जो लिटिल एलिफेंट किंग होता है वो सीधे फेसलेस पर्सन के सामने आ जाता है और कहता है कहाँ उन दोनों के बीच के फाइट में तुम इंटरफियर नहीं कर सकते। तांग शिंगलियांग और हुओ चेन आपस में फाइट करेंगे और मैं तुमसे फाइट करूंगा। वहाँ पर जो फेसलेस पर्सन होता है वो सीधे ही लिटिल एलिफेंट किंग की तरफ देख कर कहता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जो लिटिल एलिफेंट किंग होता है वह कहता है अच्छा बेटा मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, आओ आजमा लो फिर तुझे पता चल जाएगा कि बाप कौन है। वहाँ पर जो मतलब आप समझे हुआ चेन और तांग शिंगलियांग एक तरफ से लड़ने के लिए तैयार थे और फेसलेस पर्सन और लिटिल एलिफेंट किंग दोनों लड़ने के लिए समझे तैयार थे। तभी वहाँ पर जो हुआ चेन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग तू क्या करेगा भाई, तू यहाँ पर चुपचाप से खड़ा होकर ऐसे देखता तो नहीं रहेगा ना। तभी जो तांग शिंगलियांग होती है वो लिंगडोंग से बोलते लिंगडोंग हम लोग यहाँ पर संभाल रहे हैं, तुम बाकी सभी को थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को लेने से रोको। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मैं तो रोकता हूँ। यहाँ पर गैस बाकी लोग आराम से साइड में खड़े तो कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। तभी हुओ चेन बोलता है अरे भाई तू इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करेगा क्या लिंगडोंग। वहाँ पर लिंगडोंग हुओ चेन की तरफ देख कर कहता है तेरी माँ का क्या बोला। हुओ चेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देखता है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है चाय पिएगा चाय। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो छोटी लड़की मुलिंगिसान के साथ वहीं पर समझे पत्थर होता है आराम से बैठ जाता है और चाय निकाल कर पीने लगता है और हुओ चेन से बोलता है चाय पिएगा चाय। मतलब गाइस लिंगडोंग ये नहीं बोलता है, लिंगडोंग आराम से जाकर सीधे समझिए वो जो पत्थर का टुकड़ा नहीं था वहीं पर जाकर बैठ जाता है। उससे उस हुओ चेन की बातों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो हुओ चेन की तरफ देख कर कहती है हुओ चेन बहुत हो चुकी बकवास, चलो अब लड़ाई करते हैं। और अचानक से ना तांग शिंगलियांग की बॉडी से भयानक आग की आवा फूट पड़ती है और गाइस यहाँ पर तांग शिंगलियांग
शिंगलियांग कोई नॉर्मल अटैक तो करने वाली नहीं थी। रीजन यह था कि दोनों अपोनेंट काफी ज्यादा भयानक थे, मतलब हुओ चेन काफी ज्यादा डेंजर था और इधर फेसलेस पर्सन भी काफी ज्यादा डेंजर था। तो इधर जो भी एकदम लड़ाई होगी ना वो एकदम चेकिंग वाली की नहीं होगी, मुक्का मारता हूँ वो लात मारता वैसे कोई नहीं, एकदम डेंजर वाली एकदम लड़ाई होगी। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो तुरंत अपने भाले को उठाती है और जोर से चिल्लाती है हेवनली फायर फोनिक्स मून फॉर्म मार्शल टेक्निक, और अचानक से ना आसमान में काफी ज्यादा भयानक आधा चंद्रमा नियर एक अटैक तैयार होता है। पूरा आग से बना हुआ था, काफी ज्यादा डेंजर आबा फैल रहा होता है और काफी ज्यादा भयानक प्रेशर रिलीज कर रहा होता है। वहाँ पर जो हुओ चेन होता है वह कहता है अच्छा अटैक है, मजा आएगा लड़ने में तुमसे। और हुओ चेन भी अचानक से उसकी बॉडी से आभाएं काली फूट पड़ती है। हुओ चेन जोर से चिल्लाता है डीमन QI। उसके बाद गाइस यहाँ पर तांग शिंगलियांग और हुओ चेन एक दूसरे से धड़ एकदम मुक्की लात एकदम भयानक से भयानक मार्शल टेक्निक लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद गाइस इधर में फेसलेस पर्सन को दिखाया जाता है, साथ ही साथ लिटिल एलिफेंट किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही एकदम लड़ रहे थे। ये भी अपना मुक्का उक्का मार रहा था, ये भी लिटिल एलिफेंट किंग गाइस एकदम डेंजर सा मार्शल टेक्निक यूज करते हुए मुक्का वो मुक्का काफी समझे आपसे सबसे ज्यादा डेंजर से डेंजर अटैक लोग कर रहे होते हैं। पूरे आसमान में इतनी ज्यादा भयानक लड़ाई हो रही थी ना कि जो आभा निकल रही होती है उन चारों की लड़ाई से। जो बाकी नहीं कम से कम 4 ये हो चुके हैं, लिंगडोंग 2 6 और 3 बंदे जो बाकी थे ना चुपचाप कोने में खड़े थे, वो कुछ कर और नहीं रहे थे, एकदम आराम से चुपचाप एकदम फाइट को देख रहे थे। गाइस आभा ऐसे निकल रही थी ना, बाहर के दर्शक को एकदम देखकर मजा आ रहा था, दिल गदगद हो जा रहा था उन लोग का। और गाइस अगर हम गाइस अब फाइट्स काफी ज्यादा डेंजरस मोड ले रही होती हैं, काफी ज्यादा अटैक्स हो रहे होते हैं, इधर अटैक उधर अटैक, ये लड़ाई वो लड़ाई, मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजर मार्शल टेक्निक का यूज हो होता है। और इधर लिंगडोंग आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है। तो जो छोटी लड़की म्यूलिंग शान होती है वो लिंगडोंग से पूछती है बड़े भाई लिंगडोंग आप इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करेंगे क्या? देखिए यहाँ पर फाइट्स काफी ज्यादा डेंजर मोड लेती जा रही है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो छोटी लड़की म्यूलिंग शान से बोलता है म्यूलिंग शान कुछ टाइम और, दरअसल मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे समय चाहिए और तब तक इन लोग को संभाल ले दो। और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग कुछ तो प्लानिंग कर रहा है, और क्या कर रहा है ये तो हमें जब लिंगडोंग फाइट करेगा ना तब पता चलेगा। वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान बोलती है बड़े भाई लिंगडोंग लेकिन ये फाइट देखकर ये लगता है ना कि यहाँ पर तांग शिंगलियांग और ये लिटिल एलिफेंट किंग ज्यादा समय तक हुओ चेन और फेसलेस पर्सन से जीत नहीं पाएंगे। अगर ये दोनों हार जाते हैं तो क्या आप हुओ चेन साथ ही साथ फेसलेस पर्सन से एक साथ फाइट करेंगे? ये काफी ज्यादा डेंजर है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है डेंजर तो है, लेकिन मैंने एल्डर मोलवो से वादा किया है कि मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, सॉरी गाइस मैं उनका सपोर्ट करूंगा, इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। वहाँ पर गाइस हमें दिखाया जाता है जो म्यूलिंग शान होती है ना वो फायर फिनिक्स बना रही होती है और वे काफी ज्यादा डेंजर फायर फिनिक्स रेड लोटस अटैक करती है। मतलब गाइस एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इससे लोटस तैयार होता है, आग में चलता हुआ खट कर एकदम खतरनाक अटैक जा रहा होता हुओ चेन की तरफ। हुओ चेन इधर कहता है डीमन QI पाम, और अचानक से ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक काली रोशनी को छोड़ता हुआ एक आसमान में बड़ा सा हाथ दिखाई देता है, और वो जो हाथ होता है ना गाइस काफी ज्यादा बड़ा होता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, यानी वो रेड लोटस वाला अटैक है, सॉरी गाइस इस टेक्निक का नाम था फायर फिनिक्स रेड लोटस टेक्निक है, और काफी ज्यादा धमाका माका होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है हुओ चेन को कुछ नहीं हुआ था, बट तांग शिंगलियांग पीछे चली गई होती है। आसपास के बंदे हुओ चेन और तांग शिंगलियांग को फाइट को देखकर कहते हैं भाई ये हुओ चेन कितना ज्यादा पावरफुल है यार, आखिर ये किस जगह से आया है, कितनी ज्यादा भयानक इसकी अटैक्स हैं। यहाँ पर अब फाइट्स धीरे धीरे हुओ चेन के एकदम पक्ष में जा रही होती है। स्टार्टिंग में ऐसा लोगों को लगा था कि यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग है वो हुओ चेन पर भारी पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे फाइट्स होती जा रही है ना यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो तांग शिंगलियांग है वो कहीं नहीं कमजोर पड़ती जा रही है। इधर इधर हमें फेसलेस पर्सन साथ ही साथ लिटिल थंडर किंग की फाइट को दिखाया जाता है। लिटिल थंडर किंग ने यहाँ पर 1000 एलिफेंट ऐसे कुछ मार्शल टेक्निक का यूज किया था, जिसके कारण लिटिल एलिफेंट किंग के सामने एक काफी ज्यादा 1000 फीट बड़ा हाथी प्रकट हुआ था, और काफी ज्यादा भयानक दहाड़ मार रहा होता है ये हाथी। यहाँ पर ये जो लिटिल थंडर किंग ने ना उसने भी काफी ज्यादा डेंजर मार्शल टेक्निक का यूज किया था। फेसलेस पर्सन कहता है
मजा आया फाइट में, बट तुम्हारा ये अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह बोलते हुए वहाँ पर जो फेसलेस पर्सन होता है वह लिटिल थंडर किंग के अटैक को देखता और कहता है डीमन सील प्रकट हो, और अचानक से उसके हाथ में एक अजीब सी काली कलर एकदम फैलती हुई सील प्रकट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है फेसलेस पर्सन की बॉडी से भी गाइस अजीब अजीब सी आभाएं निकल रही होती है। वहाँ पर जो फेसलेस पर्सन होता है वो तुरंत डीमन सील का यूज करता है और अचानक से ना सामने एक अजीब सा बहुत ही ज्यादा भयानक प्राणी प्रकट होता है, और वो जो प्राणी होता है वो काफी ज्यादा भयानक आभा को रिलीज करा होता है वो प्राणी का अटैक। और इधर लिटिल थंडर किंग का वो 1000 फीट बड़ा एलिफेंट आपस में टकराते हैं और काफी ज्यादा डेंजर भयानक आभा रिलीज होते हैं, एकदम ब्लास्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है जो थंडर किंग होता है वो जाकर सीधे दूर गिरा होता है। मतलब गाइस लिटिल थंडर किंग फिर से खड़ा हो जाता है। आसपास के बंदे एकदम आंखें फाड़ कर एकदम शीशे में फाइट देख रहे होते हैं। इधर छोटी लड़की मिलिंग शान को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग से बोलती है बड़े भाई लिंगडोंग, क्या सच में आप अभी भी फाइट में इंटरफेयर करने के लिए नहीं चाहेंगे? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं, मुझे कुछ टाइम और चाहिए ताकि मैं अपनी प्लानिंग को रेडी कर सकूं। छोटी लड़की मिलिंग शान बोलती है बड़े भाई लिंगडोंग, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग है और यहाँ पर जो लिटिल थंडर किंग है वो ज्यादा समय तक टिक पाएंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर कुछ तो कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। रीजन ये होता है ना गाइस, लिंगडोंग इतने ज्यादा भीड़ में जहाँ पर लोग उसे हजारों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, इसमें ईमो भी छिपे हुए हो सकते हैं। यहाँ पर लिंगडोंग एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल साथ ही साथ थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक ये दोनों अपने एंशिएंट सिंबल्स का यूज नहीं कर सकता। अगर लिंगडोंग यहाँ पर ऐसा करता है तो यहाँ पर ये क्या नाम है हुओचेन और फेसलेस पर्सन को जान से तो मार देगा, लेकिन ईमो उसे डायरेक्ट निशाना बनाएंगे। भाई ईमो उसके पीछे पड़ जाएंगे, मारने के लिए एकदम उतारू हो जाएंगे। तो लिंगडोंग ऐसा नहीं चाहेगा ना, तो यहाँ पर लिंगडोंग कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है। इधर गाइस हमें हुओचेन साथ ही साथ फेसलेस पर्सन को दिखाया जाता है। वो लोग आसमान में एकदम उड़ाए होते हैं और काफी ज्यादा डेंजर, उनके बॉडी से काली काली रोशनी निकल रही होती है। वहाँ पर जो हुओचेन होता है वो तांग शिंगलियांग और जो लिटिल थंडर किंग की तरफ देख कर कहता है तुम दोनों हमारे सामने टिक नहीं सकते, हार मान जाओ वरना यहीं पर तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक मेरा है। वहाँ पर ये बात बोलते हुए हुओचेन जोर जोर से हंसने लगता है। वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वह कहते नहीं, मैं ऐसे हार नहीं सकती। मास्टर का यह पहला स्टार्टिंग का प्लान है जिसमें वो ईमो को अट्रैक्ट करेंगे। गाइस ये सारी बातें वो मन में सोचती है, इसलिए मुझे किसी भी हालत में ये जो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है वह इस हुओचेन के हाथों में नहीं लगने देने हैं। गाइस यहाँ पर तांग शिंगलियांग भी नहीं जाती कि जो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है जो ऊपर पीक पर है वो असली नहीं बल्कि नकली है। जो असली है वो तो लिंगडोंग के पास है ना। यहाँ पर केवल एल्डर मोलुओ और लिंगडोंग और ऐसे बाकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को पता है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर अचानक से तांग शिंगलियांग की बॉडी से आवाज फूटने लगती है। तांग शिंगलियांग वहाँ पर जोर से चिल्लाती है फ्लेम डिवाइन लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्किल। और गाइस जैसे यहाँ पर तांग शिंगलियांग इस मार्शल टेक्निक का यूज करती है ना, तांग शिंगलियांग हवा में उड़ने लगती है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक आग फैलने लगती है और आसमान में बहुत ही ज्यादा बड़ा मतलब हजारों फीट बड़ा एक बहुत ही भयानक फीनिक्स तैयार होने लगता है। और गाइस इधर हमें लिलिट एलिफेंट किंग को दिखाया जाता है, वो भी कहता है सेंट एलिफेंट मार्शल टेक्निक है। और अचानक से गाइस लिटिल थंडर किंग के सामने भी बहुत ही ज्यादा भयानक एक हाथी नियर आकृति प्रकट होने लगती है और ये जो हाथी होती है वो बहुत ही ज्यादा भयानक आभा का यूज करने लगती है, मतलब आभा छोड़ रही होती है। इधर जो हुओचेन होता है वो भी तांग शिंगलियांग साथ ही साथ लिटिल एलिफेंट किंग को इतनी ज्यादा भयानक पावर्स का यूज करते हुए देख कर कहता है अच्छा अब तुम लोग यहाँ पर अपनी पूरी ताकत का यूज करने वाले हो, तो चलो मैं अभी तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। और गाइस यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग है साथ ही साथ लिटिल थंडर किंग है वो दोनों ही अपनी अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक का यूज करने वाले हैं। अगर यहाँ पर हुओचेन और फेसलेस पर्सन इस अटैक को रोक लेते हैं तो पक्का ही समझिए ये लोग हार जाएंगे, इन लोग का किस्सा खत्म। तो यहाँ पर यही बात सोचते हुए वहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो अपनी पूरी पावर इस मार्शल टेक्निक में लगा देती है जिसका नाम होता है फ्लेम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ स्किल। और इधर हमें दिखाया जाता है लिटिल थंडर किंग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा डेंजर अटैक तैयार करने लगता है। इधर जो हुओचेन होता है वह कहता है बहुत हो चुका और फेसलेस पर्सन भी कहता है बहुत हो चुका और अचानक से उनकी बॉडी से आभाएं फूटने लगती है, काफी ज्यादा भयानक काली काली रोशनी निकलने लगती है। इधर हमें एल्डर मोलू को दिखाया जाता है, वो भी काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि यहाँ पर तांग शिंगलियांग हार जाती है तो उनकी सारी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। साथ ही साथ एल्डर मोलू की सबसे
ज्यादा फेवरेट डिसाइपल तांग शिंगलियांग थी और तांग शिंगलियांग को वो ऐसे ज्यादा चोटिल हो सकता है तांग शिंगलियांग इस बैटल में उसकी मौत ना हो जाए, इससे भी वो चिंतित थे क्योंकि यहाँ पर ये जो वो चैन है ना वो कहीं का नहीं कहीं ईमो आभा का यूज कर रहा होता है। यहाँ पर जो एल्डर मोलवू होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं ये ईमोस कहाँ रह गए, ये बहुत ही ज्यादा ये लोग चालाक होते जा रहे हैं। वहाँ पर फर्स्ट एल्डर भी बोलता है हाँ एल्डर मोलवू, ये ईमोस बहुत ही ज्यादा चालाक होते हुए जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, ना ही हमें उनका कोई निशान मिला है। बट यहाँ पर ये जो आपकी डिसाइपल तांग शिंगलियांग है उसने यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल टेक्निक का यूज कर दिया है। अब उसका ये मार्शल टेक्निक ही बताएगा कि आगे का अंजाम क्या होने वाला है। वहाँ पर एल्डर मोलवू भी काफी ज्यादा चिंता में होते हैं और इधर हमें म्यूलिंग शान को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग से कहती है बड़े भाई लिंगडोंग बताइए ना आप कुछ करने वाले हैं या नहीं। वहाँ पर लिंगडोंग छोटी लड़की म्यूलिंग शान से कहता है तुम शांत हो जाओ, अभी मैं कुछ करने वाला हूँ, 2 मिनट और इधर हमें दिखाया जाता है जो तांग शिंगलियांग होती है ना गाइस वो अपना बहुत ही ज्यादा बड़ा फिनिक्स तैयार अटैक कर लेती है। तो गाइस यहाँ पर तांग शिंगलियांग साथ ही साथ लिटिल थंडर किंग का अटैक तैयार होने लगता है और तभी अचानक से हमें हुओ चेन को दिखाया जाता है। हुओ चेन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक काली रोशनी फूटती है और उसके पीछे चमगादड़ नियर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े अजीब से पंख प्रकट हो जाते हैं और अचानक से हुओ चेन की बॉडी पर ना अजीब से कुछ काले काले सिंबल्स प्रकट हो जाने लगते हैं और जैसे ये सिंबल्स प्रकट होते हैं हुओ चेन की बॉडी से मतलब काले काले सिंबल्स ना ऐसे लग रहे थे जैसे किसी नर्क सिंबल हो और आभा जो निकले होती बहुत ही ज्यादा भयानक होती हैं और अचानक से हुओ चेन भी एक बहुत ही ज्यादा डेंजर मार्शल टेक्निक का यूज करने लगता है। इधर हमें फेसलेस पर्सन को दिखाया जाता है। फेसलेस पर्सन के बॉडी से अचानक से बहुत ही ज्यादा अजीब से सिंबल्स निकलते हैं और अचानक से उसकी भी पावर बहुत ही ज्यादा काली काली रोशनी से ऐसे बढ़ने उड़ने लगती है, मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजर, इसने एकदम राख है एकदम काली काली। यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती है वो अपने बहुत ही ज्यादा बड़े फिनिक्स का यूज करती है और सीधे ही हुओ चेन पर अटैक करती है। एकदम आसमान में आग वगैरह से भर जाते हैं जैसे आग ही आग चारों तरफ दिखाई जा रही है। वहाँ पर जो हुओ चेन होता है उसकी बॉडी से अजीब सी काली काली रोशनी निकली होती है, एकदम ब्लैक कलर के पंख होते हैं, जाकर सीधे ना उस फिनिक्स से अपना मुक्का मारता मतलब सीधे जाकर टकरा जाता है और अचानक से हुओ चेन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा डेंजर काली रोशनी निकलती है और सीधे पूरी फिनिक्स को घेर लेती है और ऐसे एकदम एकदम टकराव होने लगते हैं। इधर लिटिल थंडर किंग भी तुरंत अपना सबसे ज्यादा भयानक एलिफेंट वाला अटैक करता, बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक फेसलेस पर्सन से जाकर टकराता और गैस फेसलेस पर्सन की बॉडी से भी काली काली रोशनी निकलती है और सीधे ही जाकर ना वो भी उस हाथी से टकराता और पूरी हाथी भी ऐसी काली रोशनी के चपेट में आने लगती है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांग शिंगलियांग होते वो जाकर काफी ज्यादा दूर गिरती है। लिटिल थंडर किंग भी सीधे काफी ज्यादा जाकर दूर गिरते हैं। सीधे कहने का यह मतलब है गाइस यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग है साथ ही साथ लिटिल थंडर किंग है वो हार चुके होते हैं। आसपास जो बाहर बंदे देख रहे होते हैं, सॉरी गैस आसपास नहीं, जो बाहर अरीना में बैठकर सारा स्क्रीन पर नजारा देख रहे होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये फेसलेस पर्सन साथ ही साथ ये हुओ चेन कितने ज्यादा भयानक है यार, उसने तांग शिंगलियांग साथ ही साथ और लिटिल थंडर किंग के सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक को रोक लिया। सॉरी गैस लिटिल थंडर किंग नहीं बल्कि लिटिल एलिफेंट किंग, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है। तो सारे लोग काफी ज्यादा शौक में होते हैं। एल्डर मोलवू भी काफी ज्यादा थोड़ा सा मतलब उनके एकदम गुस्से से अपना हाथ खींच लेते हैं, बट अब वो सोचते हैं कि उनकी योजना विफल हो चुकी है। बट अचानक से लिंगडोंग खड़ा होता है और अपने हाथ में थंडर एम्परर राजदंड को ले लेता है और सीधे ही मतलब लिंगडोंग अब लड़ने के लिए खड़ा हो चुका है। अब गाइस क्या होगा यहाँ पर आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चले। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।